अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेहतर हूँ। रमज़ान की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर एक ने अपने तरीके से स्टार्ट कर दी है तैयारी, लेकिन मेरी तैयारी स्टार्ट होती है कुछ स्पेशल बर्तन लेके। मुझे वैसे भी किचन की शॉपिंग करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने लिए कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन किचन के लिए लाजमी मैं न्यू आइटम्स लेती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं, सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। ये वो शॉपिंग नहीं है कि जिस पे हम बस कर जाएं, अभी तो शॉपिंग होनी है। तो ये अभी तो स्टार्ट है। तो जो छोटे आइटम्स मैंने लिए हैं आपसे शेयर करती हूँ। एक चिमटा लिया है गोल्डन कलर में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सिल्वर कलर यूज़ कर करके मैं बहुत फेड अप हो गई थी। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी और रिजनेबल प्राइस थी, तो एक ये ले लिया। और एक ये छन्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह इसमें मैं सोच रही हूँ एक और इसमें ले आती हूँ क्योंकि क्वालिटी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है और प्लास्टिक भी अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली है। अच्छा, एक स्पून होल्डर मैंने लिया है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सोच रही थी अगर वुड वाला मिल जाता तो ज़्यादा बेस्ट था। ये स्पून होल्डर असल में सिलिकॉन के स्पैचुलास का है। शॉपकीपर स्पैचुला सेल कर चुका था और ये वैसे ही उसके पास पड़ा हुआ था, तो मैंने ले लिया उससे। और अब देखते हैं इसको कैसे सेट करती हूँ किचन में। और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने ली हैं वो ये सारे डिफरेंट स्टाइल के बोल्स हैं। स्पेशली ये बोल मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये भी जस्ट वन पीस उनके पास रह गया था। अभी इसका ऑर्डर दे के आई हूँ, इंशाल्लाह ये जब आएंगे उनके पास तो मैं ले आऊँगी। रमज़ान के लिए जितने भी बोल्स हों, चाहे कांच के हों, आपके पास प्लास्टिक में हों, जैसे भी हों ना, कम ही लगते हैं। अच्छा, एक अगेन मैं नमकदानी का सेट ले आई हूँ। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा, यूनिक सा स्टाइल लग रहा था। सिरेमिक हैं ये, और इनकी जो नीचे ये छोटा सा इनका ट्रे बना हुआ है ना, बैम्बू ट्रे या बैम्बू रैक कह लें, आयरन के साथ। तो ये बहुत यूनिक मुझे लग रहा था। माशाल्लाह बहुत प्यारा सेट है। तो ये सिरेमिक बॉटल्स हैं और एक न्यू सा स्टाइल लग रहा था। और वैसे भी रमज़ान में ऐसे न्यू आइटम्स जब आपकी शीट पे पड़े होते हैं ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि नए बर्तन हैं और नई अच्छी सर्विंग डिशेज़ हैं। तो बहुत ही एक एक्साइटमेंट सी मुझे लगती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़िलहाल तो इनको मैं साइट पे करूँगी, रमज़ान आएगा तो इनको इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो ये सिरेमिक सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह की मुझे कुछ प्लेट्स चाहिए, लेकिन अभी अच्छी वाली नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह प्लेट्स वगैरह भी लेनी है, कुछ सर्विंग बोल्स लेने हैं। अगर सिरेमिक मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फ़िलहाल जो मैंने लिया है वो ये है कांच का। ये तो बहुत कॉमन है मार्केट में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनको हम फ्रीज़र में रखें, माइक्रोवेव कर लें, बहुत अच्छे हैं ये। इनके कांच को कुछ भी नहीं होता। तो ये काफ़ी सारे मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इस टाइम मुझे ये स्क्वायर में मिला है, बट इसका साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा खासा साइज़ है इसका। कुछ भी आप इसमें सेफ जैसे करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो स्पेशली ये मेरे फ्रीज़र के लिए यूज़ होते हैं एज अ सर्विंग बोल्स। बहुत कम मैं इनको यूज़ करती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने लिए हैं ये प्लास्टिक के बोल्स। अच्छा, प्लास्टिक को भी ना हम लिए बगैर नहीं रह सकते। इतने प्यारे इनमें कलर्स आते हैं, और जब भी आप जाएँ ना, हर मंथ न्यू डिज़ाइंस आए हुए होते हैं। तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, प्लास्टिक बोल्स ले लेती हूँ क्योंकि अक्सर हेल्पर्स को ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ डाल के देने के लिए। आटा रखने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब आटा कम होते होते छोटी क्वांटिटी में रह जाता है, तो हर साइज़ का बोल आपके पास होना चाहिए। और कलर्स इनके बड़े प्यारे लगते हैं मुझे, तो लाजमी एक दो सेट में प्लास्टिक बोल्स के ले लेती हूँ। अभी मैंने इसी पर्पज़ के लिए लिया है कि आटा कम ज़्यादा जैसे हम गूंथते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए लाजमी मेरे पास रहने चाहिए। और हेल्पर्स की अगर नीड है तो उनको कुछ डाल के देने के लिए। तो क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, प्राइस बहुत रीज़नेबल है, और एयर टाइट इसके लिड्स हैं। तो ये बोल का एक सेट मैंने ले लिया था। और इसके साथ साथ आई थिंक ये बोल्स मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, बट सही डिटेल मैं नहीं दे सकी थी। इनका सही इस्तेमाल तो मैं अब रमज़ान में करूँगी। ढक्कन वाले बोल्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। खाना गर्म रहता है, सेफ़ रहता है, फ्रिज में आराम से रखे जा सकते हैं। तो ये भी 3 बोल का सेट है और प्योर स्टील है ये। ढक्कन इसके कांच के हैं, तो ये पेंटेड हैं, बाहर से इन पे पेंट हुआ हुआ है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे ये भी। सो ये मैंने लिए। साइजेस इनके भी देखें कितने माशाल्लाह डेप्थ में है, और साइज़ भी अच्छा है एंड स्टाइल भी अच्छा है। तो ये ले ली, इंशाल्लाह ये यूज़ होंगे रमज़ान में। और इसके साथ साथ एक और बहुत मज़े के बोल्स मुझे मिले। अच्छा, बोल्स हो गए हैं। मैं कह रही थी ना, रमज़ान में बोल्स जितने भी ले लें तो वो कम ही लगते हैं। तो मैं पहले से इनकी तैयारी कर रही हूँ। ये एयर टाइट लिड्स के साथ स्टील के बोल्स हैं। ये मैंने स्पेशली लिए हैं दही जमाने के लिए। दही भी जब हम जमाते हैं तो कोई ऐसा रेलेवेंट बोल फिर नहीं हमें मिलता। पहले आते थे तामचीनी के,
वो बहुत होते थे मेरे पास, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था ना कि उन पे ज़रा सा वो गिरे या उनको चोट लगी तो वहाँ से वो सारा पेंट सा उतर जाता था और बहुत बुरा लगता था। तो ये इस तरह स्टील के बड़े अच्छे लगे मुझे, कलरफुल लिड्स के साथ, और एयर टाइट लिड्स हैं इनकी। तो इसमें दूध भी रख सकते हैं हम लोग ढक्कन दे के, और स्पेशली सहरी के लिए जब दही जमाने के लिए चाहिए होगा ना कोई बोल, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। तो ये मैंने इस पर्पज़ के लिए लिए हैं। और बस ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, फ़िलहाल स्टार्ट है। इंशाल्लाह साथ साथ अब होती रहेगी शॉपिंग, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो आई होप अच्छी लगी होंगी ये सिंपल सी चीज़ें आपको। अच्छा, स्पून होल्डर को अब डेकोरेट मैं करना चाह रही थी। मैंने उसको रखा अपने इसी रैक में, क्योंकि स्टील के स्पून्स की कहीं सही से जगह नहीं बन रही थी ना, जब से मैंने वो बड़ा वाला रैक अपना हटा दिया था। तो फ़िलहाल इसमें मैंने फॉक्स, स्पून एंड एक दो नाइफ्स रख दी थी, और अगर इस तरह का वुड का मिल जाता तो बहुत बेस्ट था। और दूसरी चीज़, मेरी टी स्पून्स बहुत पीछे चले गए थे, उनको मैं यहाँ फ्रंट पे लाना चाह रही हूँ और इनको हटाना चाह रही हूँ। ये जो मेरे स्टील के लेडी बग स्टाइल में है, इनको इसमें मैं सेट करना चाह रही थी, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे थे। सो वापस उनको हैंग कर दिया। चिमटा भी फ़िलहाल यहाँ हैंग कर दिया है। तो ये सेटिंग्स खैर चेंज होती रहती हैं मेरी। ये टी पॉट भी मुझे, टी बॉटल है, टी पॉट क्या कहना चाहिए, इसको भी मुझे चेंज करना है, कुछ अच्छी सिरेमिक सी लेनी है। तो फ़िलहाल तो ऐसे मैंने एडजस्ट कर दिया है स्पून होल्डर। देखते हैं कैसी चेंज मैं इसमें लेके आती हूँ। इतने में जी आ गया था दूध वाला। फटाफट दूध लिया, दूध को चूल्हे पे रखा और सोचा थोड़ा टेरेस का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि जब तक टेरेस का चक्कर न लगाएं ऐसे लगता है जैसे मुझ में एनर्जी ही नहीं आई। सो मैं चली गई थी टेरेस पे। बहुत ही खूबसूरत मौसम था, सारा दिन तेज़ हवाएं चल रही हैं आज। तो टेरेस पे जाते ही मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरा स्नेक प्लांट तेज़ हवा की वजह से गिरा हुआ था ज़मीन पे। बहुत मुझे अफसोस भी हुआ कि पॉट है नहीं तो लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा था, बट ये बेचारा ख़राब हो जाएगा तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। अब इसको मैं कोशिश कर रही थी कि वापस खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं खड़ा हो रहा था, एडजस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि हवा भी चल रही थी और मुझे लग रहा था अभी मैं इसको दीवार से टेक दे के गई तो दोबारा गिर जाएगा। पता नहीं रात से गिरा हुआ है कि मॉर्निंग में गिरा है। सो इसको उठा के रखती हूँ अंदर, स्टेयर्स पे रख दूँगी और कुछ वहाँ पे टिक जाएगा। माली बाबा भी नहीं आए, ये संडे भी यूं ही निकल गया। सो इस बेचारे को फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिया था। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग और मेरी सिंपल सी शॉपिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।